Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So next ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो समझा चुकी हूँ ठीक है। सो देखते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट की जी आप गल करिए इनू ऐदा डोनेट करते हैं ठीक है। ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इस तरह इनू आप डिनोट करते हैं। सो जे मैं ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर लिखना हो दैट विल इक्वल टू ए वैक्टर का मैगनीट्यूड बी वैक्टर का मैगनीट्यूड नाल साइन थीटा एन कैप की है इत्थे यूनिट वैक्टर जो सानू डायरैक्शन दसेगा। क्लीयर। सो तुहानू आई थिंक इत्थों डायग्राम तो ज़्यादा वधिया क्लीयर हो जाएगा। इत्थे डायग्राम गिवन हैगी है तुहानू दिस इज़ द ए वैक्टर दिस इज़ बी वैक्टर विच एंगल थीटा एंड दिस इज़ द यूनिट वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वैक्टर। क्लीयर। दैन व्हाट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। देखो पिछली बारी मास्टर कार्ड ना सिंपल जिहा क्वेश्चन पुट किया होया सीगा, कई बारी डेफिनेशन चो क्वेश्चन पुट किया हुंदा है बिकॉज वो ध्यान रखना इन्हों थीटा इन्हों विचला की हैगा आ एंगल हैगा आ। क्लीयर। सो जिदा इत्थे तुहानूं देखो ए क्रॉस बी दिता होया दैट इज़ इक्वल टू ए वैक्टर मॉड बी वैक्टर नाल साइन थीटा। जो तो मैगनीट्यूड नहीं लिया होया हुण देखो मास्टर कार्ड च क्वेश्चन इत्थों ही बनया सीगा ही कि जे तां तुसीं बिना मॉड तो लैंदे हो तां नाल की आ रहा एन कैप यानी वो डायरैक्शन दस रहा। जो तुसीं मॉड के नाल लै रहे हो तो नाल एन कैप नहीं आ रहा। देखो तो एन कैप नहीं हैगा ना। सो दूसरे केस च एन कैप हैगा आ ठीक है। सो यही गल ध्यान रखने वाली लोड़ हैगी आ कि जे तो सानू उन्हें पेपर च सिंपल ए क्रॉस बी वैक्टर पूछा होया दैन तो तुहाडे कोल ये आंसर आ गया। बट जे दा मैगनीट्यूड पूछा होया दैन तुसीं किहड़ा आंसर लगाओगे ए वाला आंसर लगाओगे। क्लीयर। सो नैक्सट इज़ देखते हैं आपां नैक्सट असी देखो जो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर ये की रिप्रजेंट करता वैक्टर एरिया की रिप्रजेंट करता वैक्टर एरिया। डायरैक्ट पूछा जा सकता पेपर कि वैक्टर एरिया कौन रिप्रजेंट करता और डॉट भी दे देगा क्रॉस भी। सो क्रॉस वाला आंसर हो जाएगा। सो ये नैक्सट है कि जे दो वैक्टर पैलर है हुण तुहानूं भी पता जे पैलर है दो वैक्टर आपस में पैलर है तो एंगल कितना होएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो तुसीं इत्थे पुट कर दो 0 डिग्री ठीक है। इत्थे 0 भर दो साइन 0 कितना हुंदा 0 ठीक है। जे साइन 0 0 आ गया उस दे अकॉर्डिंग की आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा तो की हो गया साढ़े कोल 0 हो गया। क्लीयर। नैक्सट असी देखते हैं कि जे पैरलल वैक्टर के 0 बनने का एक होर केस आ कि जे आइदर ए वैक्टर 0 हो जाए या बी वैक्टर 0 हो जाए फिर भी 0 हो जाएंगे। सो क्लीयर सौखा है कुछ औखा नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन देखते आप जे दो वैक्टर है परपेंडिकुलर सारे पता थीटा कितना होंदा π/2 तो साइन π/2 कितना होंदा साडे कोल 1। सो जे मैं साइन इत्थे साइन π/2 थीटे नूं π/2 करांगी 1 हो जाएगा तो साडे को आंसर की बन जाएगा ए वैक्टर बी वैक्टर दा मैगनीट्यूड नाल एन कैप। वही फॉर्मूले ते सारे बार बार अप्लाई हो रहे हैं ये सारे उत्ते अप्लाई हो रहे हैं। क्लीयर। सो उस तो बाद उन्हें गल की सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो क्वेश्चन आ सकता है कि जे ए वैक्टर बी वैक्टर यूनिट हो गई यूनिट मतलब इतने वैल्यू 1 पुट कर दो दोनों जगह तो ए क्रॉस बी सिंपल के इक्वल टू रहेगा साइन थीटा। ऐदी जे यूनिट वैक्टर नहीं है दैन वही फॉर्मूला रहेगा जो साढ़े को फॉर्मूला सी गई है ना। जे मैगनीट्यूड ले लें तो एन कैप असीं हटा दें ठीक है। सो साइन थीटा इतों की बन गया ये दोनों इधर बटे से चल जाएंगे। सो ये हो गया। क्लीयर। कुछ औखा नहीं है। नैक्सट है ये जिदा असीं कीता सी आई वैक्टर 1 हुंदा सी ना जे वैक्टर डॉट तो जो असीं सेम दोवां दा डॉट करदे दैट इज़ इक्वल टू 1 ठीक है। बट जो असीं क्रॉस करांगे दैट विल बी इक्वल टू 0 ये ध्यान रखना। नैक्सट मूव ऑन करते हैं। नैक्सट जी प्रॉपर्टीज़ आ गई कि कमूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता ठीक है। सो इन्होंने तुसीं याद रख लेना प्रूफ करनी है तो कोई भी दो वैक्टर लैके करके भी देख लेना ठीक है। ये सारियां तुहाडे सामने प्रॉपर्टीज़ है सिंपल कि वैक्टर प्रोडक्ट जे असीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये भी मैं तुहानूं समझाया होया पहला भी मैं तुहानूं कुछ सम कराया सी जिस एक्सप्लेन की सी ये वाली चीज़ कि किद्दां ए क्रॉस बी कढ़दे आपां ठीक है। सो ये तुहानूं आंदा होगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लो ये तुहाडे लिए एक नवीं चीज़ होएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ च उन्हें की दस्सिया होया कि तुहाडे कोल ए वैक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी कि इक्वल टू हैगा आ दैट इज़ इक्वल टू ए वैक्टर क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करदा है ठीक है। सो नैक्सट मूव ऑन करते हैं। हम समझते चलते हैं बहुत ईजी है कि फटाफट कर लाँगे। फाइंड लैम्डा जे तुहानूं दोवां दा क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल टू दिता 0 क्रॉस प्रोडक्ट तुहानूं पता आई जे के लै लीदा उस तो बाद की करते होंगे आपां जे आई जे के लैके वड्डा कर लेंदे थोड़ा वो देखो आई जे के कॉफिशेंट लिख लेने 2 6 14 इदा ही यदा कॉफिशेंट 1 दिस इज़ माइनस लैम्डा दिस इज़ 7 एंड मैं तुहानूं सॉल्व करना सिखाया कि सॉल्व कर देने पहला आई नूं रखना इधर
7 6 ਦਾ 42, फिर माइनस लगाना, फिर ऑलरेडी जो मल्टीप्लाई करेंगे -14 लैमडा माइनस हो गया प्लस, फिर पहला प्लस लेने उन्हें, फिर माइनस, फिर प्लस। सो इदी सॉल्व करना, लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल -3। ये कुछ ना मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दसांगी जिहड़ियां असीं एज इट इज़ याद रखनियां, जो मास्टर क्रेडिट बहुत ज़्यादा पूछियां जांदियां, ठीक है, वो ज्ञान गया। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन तो नहीं गल की जे ए ते भी 2 वैक्टर है सच दैट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट एंगल फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। देखो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ओपन होंदा कॉस थीटे ना, क्रॉस कितना होंदा ओपन साइन थीटे ना। सो ये दोनों आपस कट्टे जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तुहानूं पता दोनों बराबर कदों होंदे ने, या तुसीं साइन वटा कॉस टैन थीटा इक्वल टू 1 कर लो, या उदा भी तुहानूं पता साइन ते कॉस सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 दे हुंदे आ। 45 ते उन्हां ते दोनों दा एंगल कितना हुंदा 1/√2 याद होना तुहानूं, ठीक है। वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री च करवा चुकी हूँ। क्लीयर है जी, कुछ औखा नहीं है। नैक्सट मूव ऑन करते हैं आप। नैक्सट है सॉरी ये एक लास्ट सम साढ़े कोल होर सीगा, ये वाला सम देखते हैं। दिस इज़ वैक्टर, नैक्सट इज़ दिस इज़ वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर मैगनीट्यूड ए मैगनीट्यूड बी गिवन है ए क्रॉस बी असी दसिया पिया कि यूनिट वैक्टर एंगल फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं किद्दां हुंदा, ठीक है। सानू दसिया होया ए क्रॉस बी की यूनिट वैक्टर वैल्यू 1 ले ली, बट सानू ये भी पता है कि ए क्रॉस बी उदा कि इक्वल टू हुंदा ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। सो ए का भी मैगनीट्यूड दिता ही, बी का भी दिता ही, नाल साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया साढ़े कोल 1, ठीक है। सो इत्थों 3 ना 3 कैंसल हो गया, तो साढ़े कोल साइन थीटा कितना आ गया 1/2, तो किन्ने ते हुंदा है थीटा 30 डिग्री ते। सो ईजी है, उन्हें बोलिया ही यूनिट वैक्टर जोड़ा मतलब ए क्रॉस बी है दैट इज़ इक्वल टू यूनिट वैक्टर दैट इज़ यूनिट मतलब 1 ले लिया। इतने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिता, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर साइन थीटा इक्वल टू कितना सीगा 1। सो सिंपल है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इदा का क्वेश्चन मास्टर क्रेडिट चाहते बहुत चांसिस इदा के पूछे जाते हैं कि जे ए ते बी रिप्रजेंट कर दे दो एडजेसेंट साइड किसी पैरेललोग्राम दी दैन एरिया वैक्टर। तो मैं तुहानूं प्रीवियस हुणे समझा के हटी कि एरिया वैक्टर इज़ ऑलवेज ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दा मैगनीट्यूड। नैक्सट द फाइंड एंगल फाइंड आउट करना है, सिंपल है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कि हुंदा ए बी साइन थीटा, तुहानूं वैल्यूज़ दित्तियां, ए दा मैगनीट्यूड दिता 1, बी दा मैगनीट्यूड कितना दिता 2। तुसीं वैल्यूज़ पुट कर देनी सिंपली, साइन थीटा √3/2 किन्ने ते हुंदा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ते, ठीक है। एक क्वेश्चन तुसीं खुद करना नीचे वाला कि जे तुहानूं प्रोवाइडेड हैगा अल्फा दी वैल्यू दित्ती है, ठीक है, एंड गामा दी दित्ती है, अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू गामा एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड करना वैक्टर आपां बीटा, सो ये तो सॉल्व है, बट तुम आप करो ये तो ज़्यादा वधिया होएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं थोड़ा। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना, वह मैगनीट्यूड फाइंड आउट करना है। थोड़ा ध्यान रखिया करो, इतने मैगनीट्यूड जो दिता ए वैक्टर दिता बी वैक्टर दिता, पहला क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट सारे कढ़ना आता है, बहुत ईजी है। क्रॉस प्रोडक्ट वैक्टर निकल गया, मैगनीट्यूड कितना फाइंड आउट करते कॉफिशेंट्स का स्केयर करके ऊपर स्केयर रूट। इन्नी गल तो तुहानूं क्लीयर हैगी है ना कि आप कॉफिशेंट्स का स्केयर करके की करते हैं स्केयर रूट करते हैं, क्लीयर। सो इत्थे जे किसी होवे कि 0 कितना आया, देखो ये सिर्फ 19 जे तो 19 के आई है ही नहीं, सो आई मतलब आई की पुट किया 0, क्लीयर। नैक्सट तुहानूं ए वैक्टर दिता तो वी वैक्टर दिता, फाइंड की करना बी क्रॉस 2 ए। देखो इदा का भी कई बार पूछा जाता, उन्हें क्या बी वैक्टर क्रॉस 2 ए पता करना, यानी कि पहला तुहानूं ए दिता है ना, यदा 2 कर लो, 2 ए मतलब इन्हें 2 ना मल्टीप्लाई कर दो तो 4 यदा की बन जाएगा 8 आई प्लस की बन जाएगा साढ़े कोल 6 जे प्लस की बनेगा 2 के, यानी कि हुण तुहाडे कोल ए एक वैक्टर बन गया 2 ए, एदा क्रॉस तुसीं किहना पता करोगे बी नाल, क्लीयर। इत्थे सॉल्व भी हैगा, यू कैन सी कुछ औखा नहीं है। देखो उन्हें 2 ना मल्टीप्लाई करके नवा वैक्टर क्रिएट किया, क्रॉस प्रोडक्ट का तुहानूं पता ही किद्दां फाइंड आउट करते हैं, जो भी उन्हें मैगनीट्यूड की गल करनी है तुसीं कॉफिशेंट्स का स्केयर करके, ठीक है, ऊपर स्केयर रूट कर देना। ये तो बहुत सारे सम्स किया है ना कि मैगनीट्यूड इदा ही फाइंड आउट करते किसी भी आप वैक्टर का। नैक्सट ए वैक्टर दिता, तुहानूं बी वैक्टर दिता, फाइंड करना सी सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 3। बहुत ईजी है। आप ना देखो ए भी दिता, सी नहीं दिता ना, सी अपने को वैक्टर मान लो C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप। सो सी ए क्रॉस सी फाइंड आउट किया, ये सारा देखो ए क्रॉस सी के इक्वल टू दिता है बी एंड वी वैक्टर सानू कितना दिता है जे वैक्टर माइनस जे कैप माइनस के कैप। सो सारे के कॉफिशेंट्स कंपेयर करांगे, आई वाले कॉफिशेंट जे वाले के वाले तो साढ़े को C1 C2 तो C3 निकल जाएंगे। कैलकुलेशन तुसीं इत्थों देख लेना, आप अगे देखते हैं। तो उस तो बाद सानू उन्हें ये भी दस्सिया होया सीगा, सो इत्थे साडी सी दी वैल्यू कढनी सी, सो सी दी वैल्यू निकल गई, क्लीयर। सिंपल सीगा ना, कुछ ज़्यादा औखा नहीं सीगा। और उहदे विच सानू सिंपल वैल्यूज़ दित्तियां होईयां सीगियां जिहड़ियां आपां ए क्रॉस सी सीगा, ए क्रॉस सी इक्वल टू की दिता ही बी वैल्यू, तो सानू ए डॉट सी के इक्वल टू दिता सीगा 3 दिता सीगा, ठीक है। उत्थों भी साडे कोल एक इक्वेशन क्रिएट होएगी। डॉट प्रोडक्ट तो कढ़ना आंदा ना तुहानूं, ए दा जदों मैं सी नाल इत्थे करांगी की आएगा, देखो
C1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ C1 C2 C3 दैट इज इक्वल टू कितना ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਾइंड ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਐਂਡ ਮਿਊ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ 0, ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। तो जो भी पेपर 'ਚ परपेंडिकुलर की कंडीशन है ਤੁਹਾਨੂੰ पता दो चीज़ां जो परपेंडिकुलर ਨਾਲ डॉट प्रोडक्ट की लेना 0 देखो मैं दसदी हाँ A क्रॉस B की गल करिए ना ਇਹਨੂੰ ओपन कर दिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ A B cos थीटा यही आंदा cos थीटा। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ परपेंडिकुलर cos थीटा ਨੂੰ ਕੀ पुट करोगे 90 cos 90 की ਹੁੰਦਾ 0 यानी A डॉट B की बन जाएगा 0 सिंपल हैगा कुछ औखा नहीं। नैक्सट क्वेश्चन देखते आप जे सानू ने दिता ये इंपॉर्टेंट है देखो इदा के क्वेश्चन ना मास्टर की पूछे जाते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देख लो। उन्हें दिता A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D। शो की करना A माइनस D इज़ पैरेलल टू B माइनस C। हूँ इतने तो मैं शो करके दिखा दूँगी बट तुम इन्होंने डायरैक्ट याद रखना मैं दसदी किदा। उन्हें दिता होया उन्हें की क्या पैरेलल किया है तो हुणी मैं तुहानूं बोल के हटी जो दो पैरेलल हैगे ने ठीक है हाँ सॉरी परपेंडिकुलर दोनों मैं की समझाने जो भी परपेंडिकुलर की गल आ गई ध्यान नाल देखियो A डॉट B मैं की लिखदी A B cos थीटा है ना तो जो मेरे को A क्रॉस B हुंदा दैट इज़ इक्वल टू A B sin थीटा। हुण तुसीं मैनूं आप दसो जो दो चीज़ां पैरेलल होणगियां तो एंगल विच की होएगा 0। सो किहड़ी इस साइन थीटा च मैं 0 पुट करांगी ये चीज़ 0 बनेगी कि कॉस थीटा 0 पुट करा 0 बनेगी आप दसो। साइन 0 0 हुंदा यानी कि जो भी पैरेलल की गल आएगी यानी A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर की हो जाएगा 0 होएगा कदों होएगा जो दो पैरेलल वैक्टर्स की गल की। बट जो भी परपेंडिकुलर की गल करेगा तुहानूं पता कॉस 90 तो 0 हुंदा फिर असीं आपां जो परपेंडिकुलर का पेपर च क्वेश्चन आ गया तुसीं A डॉट B नूं 0 रख देना सिंपल है ना। जे वो डॉट सिंपल गल करता पैरेलल दी तुसीं क्रॉस प्रोडक्ट में 0 रख दो ठीक है। हुण उन्हें क्या A माइनस D इज़ पैरेलल टू B माइनस C असीं क्रॉस प्रोडक्ट कढ़ के देख लेने जे 0 आ गया दैन ठीक है जी ये होएगा पैरेलल होएगा एक दूजे दे। सो असीं पहला क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने A क्रॉस B फिर A माइनस A क्रॉस C ये D क्रॉस B माइनस D क्रॉस C ये कर दिता C क्रॉस D A क्रॉस B देखो A क्रॉस B की वैल्यू की है C क्रॉस D मैं इत्थे पुट करती C क्रॉस D यदि A क्रॉस C की वैल्यू भी दी है B क्रॉस D वो भी पुट कर दी बाकी दोनों वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ रहन दी ठीक है। सो C क्रॉस D एज इट इज़ B क्रॉस D एज इट इज़। हुण देखो माइनस D क्रॉस B है ना एक याद रखियो जे A क्रॉस B नूं मैं B क्रॉस A लिखना हो तो मैनू माइनस मोरे लगाना पेगा माइनस B क्रॉस A हुंदा हमेशा ठीक है जी। सो याद रखना। सो इत्थे जदों सीगा मेरे कोल देखो माइनस D क्रॉस B है ना जो मैं B क्रॉस D लिया साइन का हो गया प्लस था क्योंकि मैं माइनस लगानी सी तो माइनस माइनस की हो गया प्लस यदि D क्रॉस C उल्टाऊंगी तो C क्रॉस D माइनस से आ जाएगा। सो माइनस प्लस कैंसिल आंसर किया गया 0 दैट मीन्स A माइनस D इज़ पैरेलल टू B माइनस C। नथिंग इज़ डिफिकल्ट हियर बस जस्ट थोड़ा जिहा देखने का तरीका है। फाइंड अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट विच इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम इधर सम आने बहुत चांसिस है ने जी। देखो इनू ना एक एज तुसी एक टाइप लैके चलो कि इस टाइप के सम नूं किद्दां करना वैक्टर पता करना जिहदा मैग्नीट्यूड 7 आ तो वह परपेंडिकुलर है इस वैक्टर दे ते इस वैक्टर दे वो इन्हां दोनों ही वैक्टर्स दे की है परपेंडिकुलर। लेट्स से ये दो साडे कोल कोई वैक्टर आ जरूरी नहीं है पैरेलल आ इन्हां दे वैक्टर कोई परपेंडिकुलर है मैं वो फाइंड आउट करना तो याद रखियो कि जदों भी कोई दो वैक्टर के परपेंडिकुलर तुसी वैक्टर पता करना लेट्स से दिस इज़ A दिस इज़ B ठीक है। दो वैक्टर के परपेंडिकुलर वैक्टर के उपर तुसी की करना इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट करना जिहड़े दो वैक्टर्स के परपेंडिकुलर नीचे उस क्रॉस प्रोडक्ट का की लोगे तुसी डिवाइड कितना करोगे उस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के नाल ठीक है। मैं अगेन एक्सप्लेन कर दिंदी हाँ कि दो वैक्टर आ इहदा दिमाग 'च इमेज रखनी है कि उन्होंने वैक्टर तुहानूं कोई परपेंडिकुलर किया जो भी दो वैक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वैक्टर आता लेट्स से दिस इज़ वैक्टर A दिस इज़ B एंड ए वैक्टर मैं फाइंड आउट करना जिहड़ा इन्हां दोनों के परपेंडिकुलर तुसीं की करोगे जिहड़ा दोनों के परपेंडिकुलर उपर उहदा क्रॉस प्रोडक्ट करोगे नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का की रखोगे मैग्नीट्यूड रखोगे सिंपल। फिर जिन्ना भी मैग्नीट्यूड दिता होगा बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर दिओ है ना वो तो मैं तुहानूं दस रहा सीगा कि जिन्ना मैग्नीट्यूड हुंदा बाद आप मल्टीप्लाई कर देने। सो देखो कितना ईजी उन्हें लिया होया इत्थे दिस वैक्टर दो वैक्टर दिते इहनूं A ले लिया इहनूं B ले लिया तो मैं वो वैक्टर पता करना जिहदे परपेंडिकुलर जे तुहानूं याद होवे इदां सीगे दो वैक्टर्स की रिप्रजेंटेशन सीगी दिस इज़ A वैक्टर दिस इज़ B वैक्टर तो ये जिहड़ा N वैक्टर दिता सीगा इहदे यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर सी यानी कि यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B कितना आ गया साढ़े को A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बट मैं जो तुहानूं दस्सिया तुसीं दिमाग 'च कित्ते रखना कि कभी भी दो वैक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वैक्टर आंदा होवे वो दोनों वैक्टर्स के उपर क्रॉस प्रोडक्ट नीचे उन्हां दा मैग्नीट्यूड इदां दिमाग 'च रखोगे भुल्लेगा नहीं। सो A क्रॉस B तो सानूं करना आंदा कर दिता
सो इत्थों साडे को वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी दी, ते मैगनीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर लिया है ना। सो मैगनीट्यूड भी ईजीली फाइंड आउट हो गया। देखो नीचे ये असीं मैगनीट्यूड भी नीचे फाइंड आउट किया होया। मैगनीट्यूड तो तुहानूं सारिआं नूं कढना आंदा ही है, किद्दां करदे आपां कोफिशिएंट्स दा स्केयर है कि स्केयर रूट। हुण देखो मैं तुहानूं इत्थे दस्सां ये मेरे कोल की आ गया ए क्रॉस बी। सो ये वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दांगी, ते जिहड़ा मेरे कोल मैगनीट्यूड आया ठीक है ਇਹਦੀ वैल्यू मैं की करांगी इत्थे पुट कर देवांगी, ठीक है ना। सो ਇਹਦੀ मैं वैल्यू की करांगी इत्थे पुट कर देवांगी, तो मेरे को की आंसर आ जाएगा। सो मेरे को आंसर आ जाएगा 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मैगनीट्यूड कितना गिवन है 3√2, कितना गिवन है 3√2। सो ये तो आ गया मेरे को यूनिट वैक्टर, बट उन्हें बोलिया से क्वेश्चन जिसका मैगनीट्यूड कितना है 7। सो 7 ना की कर देनी बाद मल्टीप्लाई कर देनी। दिस इज़ योर आंसर। तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं सीगा, सिंपल ही हैगा आ, ठीक है। सो अगेन देख लो एक बारी की कीता, ये मेरे को जो वैक्टर दिता सीगा दिस इज़ ओदी वैल्यू उपर फाइंड आउट कर, जो आ वाला मैंने मैगनीट्यूड दिता ही नीचे फाइंड पुट कर दिता। उस तो बाद उन्हें बोलिया सी क्वेश्चन दे विच ही, क्वेश्चन च बोलिया सी कि जिहदा मैगनीट्यूड कितना है 7 यूनिट, कितना मैगनीट्यूड बोलिया सीगा सानू 7 यूनिट। क्लीयर है जी। नैक्सट मूव ऑन करिए। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, बहुत ज़्यादा लैग्रांज आइडेंटिटी डायरैक्ट पेपर च पूछा जाता कि ए क्रॉस बी स्केयर इक्वल टू मैगनीट्यूड ए स्केयर मैगनीट्यूड बी स्केयर माइनस ए डॉट बी स्केयर। जिन्हें प्रूव करना कर सकता। देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैं तो वैसे कहूँगी डायरैक्ट याद रखनी है इदां दी चीज़ां, बट मैं करवा जरूर देना है कि जे भूल जाए तुहानूं ए क्रॉस बी का स्केयर आया। हुण ए क्रॉस बी की हुंदा मॉड ए वैक्टर मॉड बी नाल साइन थीटा एन कैप स्केयर कर दिता, स्केयर ओपन कर दिता। हुण एन कैप की हुंदा यूनिट वैक्टर हुंदा, यूनिट वैक्टर का स्केयर भी करोगे दैट विल इक्वल टू 1 है ना। सो ये चीज़ तुहाडे कोल आ गई। सो साइन स्केयर मैं की लिख सकती 1 माइनस कॉस स्केयर, क्यों साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किहदे इक्वल टू हुंदा तुहाडे कोल 1। सो तो साइन स्केयर थीटा की आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा है ना, इतना आ जाएगा। सो जो असी वैल्यू पुट की इनू अंदर मल्टीप्लाई कर दिता, इनू मल्टीप्लाई किया तो तुहानूं पता ये चीज़ की है ए डॉट बी का स्केयर ही है ना। ए डॉट बी का स्केयर की हुंदा ए, देखो ए डॉट बी की हुंदा मॉड ए मॉड बी नाल कॉस थीटा, जो डॉट ओपन कर दिया स्केयर करांगे तो सारे ते की आ जाएगा स्केयर। सो इनू मैं की लिखता ए डॉट बी स्केयर। सो ये चीज़ इधर प्रूव हो गई ना। सो इनू किद्दां किद्दां लिखा जा सकता, जे तुसी ये चीज़ इधर लै जाओ इधर लै जाओ तो ये भी चीज़ बन सकती है, या फिर इनू इधर लै जाओ तो इक्वल टू ये जिद्दां भी, मतलब ये तीनों आइडेंटिटी ये तो इनू इधर उधर ला के किया होया है। सो तुसी तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है। एंड मैं दस रही हूँ मास्टर किड लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैग्रांज आइडेंटिटी डायरैक्ट ये वाली चीज़ां। देखो मास्टर किड च ना वैक्टर चो जो पेपर है ना, जो देखने स्टैंडर्डाइज इक्वेशन जी हैं ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए हुए हैं, डायरैक्ट ही क्वेश्चन पुट होंगे। हुण होएगा कि मैं तुहानूं दस दी, जे लैग्रांज आइडेंटिटी जो क्वेश्चन आ गया की करेगा वो तुहानूं ए क्रॉस बी की वैल्यू दे देगा, ठीक है जी। ए क्रॉस बी की वैल्यू दे देगा तो तुहानूं ए वैक्टर तो बी वैक्टर दे देगा कल्ले कल्ले, जिहदा इहदी वैल्यू दे देगा लैसे 3 इहदी वैल्यू 2, ठीक है। तो तुहानूं पुछ लेगा ए डॉट बी, जे तुहानूं पता पेपर च क्रॉस ते डॉट का लिंक आ गया ना, तो तुहानूं ए डॉट बी सिंपल ए वैक्टर का मैगनीट्यूड ते बी वैक्टर का मैगनीट्यूड दिता। दिमाग च लैग्रांज आइडेंटिटी लियानी कदों, जदों भी क्रॉस ते डॉट का, आई थिंक मास्टर किड च क्वेश्चन आया भी, जो आपां करांगे तो देखांगे। सो लैग्रांज आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, तुसीं इहनूं दिमाग से रखना कि यदा सम भी आ गया किद्दां करांगे, क्रॉस प्रोडक्ट देगा डॉट प्रोडक्ट देगा, ठीक है, या इदा करेगा जो क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो ये भी दोनों वैल्यूज़ तुहानूं प्रोवाइडेड होणगियां। क्लीयर है जी। नैक्सट मूव ऑन करते हैं। नैक्सट देखो हुण सारे क्वेश्चन इदां दे ही चलणगे थोड़े कि स्टेटमेंट वाइज है ने ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2ab क्रॉस कर लो ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई अंदर कर लेंदे हो तो कर लोगे ए क्रॉस ए तुहानूं पता है, मैं तो हुणे दस्सिया सीधा आई क्रॉस आई की हुंदा 0, सेम वैक्टर दी सेम तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि सेम होणगे तो पैरलर हो जाएंगे ना, पैरलर च क्रॉस प्रोडक्ट की हुंदा 0 हुंदा। सो ये देखो प्रूव हो गया आराम नाल, ठीक है, कुछ औखा नहीं है। बाकी एक आ रिजल्ट तुसीं याद रखना, जे ए क्रॉस ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर 0 हैगा तो ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। प्रूव भी करवा देवांगी, बट फिर कह रही हैं इन्हों याद रखना, तुसीं बार बार लिख के याद रखो, पेपर च इन्ना टाइम नहीं होना तुहाडे कोल, इदां दे डायरैक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। मैं प्रूफ तो करवाई देना तुहानूं, जिहदा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिता तो मैं ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकती हाँ। हुण मैं प्रूफ की करना हैगा, मैं प्रूफ तो ये करना हैगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू की आ बी क्रॉस सी या फिर सी क्रॉस ए, है ना। इत्थों मैं वैल्यू जी कड्डी है, देखो इत्थों वैल्यू मैं कड्डी है सी दी नाल, है ना, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, यानी मैनू चाहिए कि सी क्रॉस ए, मैं दोनों पासे क्रॉस ए ना की करती मल्टीप्लाई कर दी। इत्थे अंदर मैं ए क्रॉस ए किया 0 आ गया,
ए क्रॉस बी किता ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ए माइनस ए क्रॉस सी है ना, माइनस लगाओगे तो उल्टा दोगे सी क्रॉस ए आ जाएगा। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੱਖੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਏ क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी एंड vector a not equal to 0 and b not equal to c, then b is always equal to c plus t a vector। t ਕੀ ਆ for some real number t, ठीक है। सो अगेन इनू मैं प्रूव नहीं करन जा रही। इफ़ यू वांट टू प्रूव तुसी देख लो तेरे सामने वही सब मल्टीप्लाई कर करके बार बार आएगा, ठीक है। सो औखा नहीं हैगा, सौखा हैगा, क्लीयर। नैक्सट जिदा हुण इत्थे देखो कोई रिजल्ट बनया उन्हें ए क्रॉस बी माइनस सी जीरो, हुण दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कदों हुंदा जदों आपस की होणगियां पैरलर। सो इस करके उन्हें लिखता ए वैक्टर इक्वल पैरलर हैगा बी माइनस सी दे, या तो ये कंडीशन हुंदी मैं तुहानूं दस्सिया सी क्रॉस प्रोडक्ट आ ना, देखो दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट कदों जीरो होएगा, आइदर ये दोनों आपस की होणगियां पैरलर होणगियां, या इन्हां दोनों चों या ए जीरो हो सकता या ए। सो उन्हें बोलिया या फिर ए भी जीरो हो सकता, जे बी माइनस सी जीरो हो गया तो बी इक्वल टू क्या आ गया, सी हो गया, ठीक है ना। सो मतलब उन्हें इत्थों लिया कि बी माइनस सी पैरलर हैगा ए दे, बी माइनस सी पैरलर हैगा दैट इज़ इट, ये कोई स्केलर मल्टीप्लाई हैगा टी ए दा, तो इनू रिप्रजेंट इदा कर दिता है, कुछ औखा नहीं हैगा। नैक्सट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू बी वैक्टर इक्वल टू सी, इंप्लाई नहीं करता। क्यों, देखो जे मैं कह मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी ना, मैं माइनस इधर लिया इनू चक के माइनस ए क्रॉस सी, तुहानूं पता दो चीज़ों का क्रॉस जे हुण देखो इत्थे मैं ए वैक्टर कॉमन कर लवां तो अंदर की रह जाएगा बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, यही रहेगा इक्वल टू की दिता जीरो। दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट कितों जीरो होंदा जी आपस दोनों की होणगियां पैरलर, ठीक है ना। सो यही आप गल कहने हैं कि दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट कदों जीरो वैन दे आर पैरलर। हुण देखो उन्हें बोलिया ये क्रॉस प्रोडक्ट जिहड़ी दी गल कीती है, देखो हुण ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ गया। तीन केस बनते ना, पहला तो या ए जीरो हो जाए तां भी हो सकता, या फिर ए जीरो हो जाए तां भी हो सकता, जे जीरो होणगे तो बी इक्वल टू आ गया सी। तीसरी गल ये दोनों आपस में पैरलर भी तो हो ही सकते हैं ना। सो कित्थों ये गल कित्थों इंप्लाई कर ली, ये कित्थों गल कह रही है कि हाँ बी इक्वल टू सी होएगा, तीन गल्लां इंप्लाई कर दिया। पहली कि वैक्टर देखो ये समझो ना, मैनूं लगता है कि मास्टर ग्रेड क्वेश्चन आ सकता है इदां दा, क्योंकि ये तीन तीन पॉसिबिलिटीज़ बनदियां ने, क्वेश्चन बार बार रिपीट होया पिया, ठीक है। कि एक बार मैं फिर समझाता नहीं, तुहानूं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी दिता, तुसीं इहनूं चक के इधर लैके माइनस का हो गया ए क्रॉस सी। हुण इत्थों मैं ए जे कॉमन कर लवां तो अंदर की बच जाएगा बी क्रॉस बी माइनस वी वैक्टर माइनस सी वैक्टर इक्वल टू जीरो। हुण दो वैक्टर्स दिस वन एंड दिस वन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कदों हुंदा, आइदर दिस इक्वल टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों आपस की होन पैरलर। यही तीन केस होंगे ना, यही तीन केस होंगे आ। सो दैट मीनस एक कल्ली चीज़ सानू इंप्लाई नहीं कर रही कि बी इक्वल टू सी है, तीन कंडीशनस आ, तीन रिजल्ट तो दिते जा सकते हैं, पेपर चो पा सकता अलग अलग तरीके नाल। सो इनू जरा बहुत तरीके नाल करियो, इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन तो मूव ऑन करते हैं, ईजी है भी, ये भी डायरैक्ट रिजल्ट हूँ मैं अगे दे प्रूफ नहीं लिखे हुए, सिंपल ए वैक्टर वी वैक्टर रिप्रजेंट कर दिया। कोई तीन साइड्स है लेट्स से कोई ट्रायंगल दिया जिदा ए बी बी सी सी ए, तो साढ़े को असी की इत्थे जो प्रूव करना है वो की करना है, देखो इत्थे असी हुण प्रूव की करना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, ये शो करना कि जे ए वैक्टर वी वैक्टर रिप्रजेंट कर दिया वैक्टर बी सी सी ए बी रिस्पैक्टिवली। सो ठीक है, एक तो ये चीज़ होएगी। एंड डिड्यूस द रूल फॉर द साइन ऑफ ट्रायंगल, साइन ऑफ ट्रायंगल ही होएगा इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दैन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। कर चुके हैं ना आप, बस इन्हें एज इट इज़ देखना ही है तुसीं। एक कुछ रिजल्ट है ने ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू एम बी, ठीक है। सो इन्हू भी याद रख लेना। नैक्सट असी देखते हैं बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए दिता होया है, नॉट इक्वल टू जीरो दैन ए प्लस बी के इक्वल टू होएगा एच। एच कोई भी जिदा एच एम ए नाल कोई स्केलर्स आ, कुछ ये ज़्यादा वड्डी गल नहीं हैगी कि जिदा हुण इत्थे ए क्रॉस बी दिता इक्वल टू बी क्रॉस सी दिता, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस सी दिता है ना। तो ए प्लस सी लै लिया उन्हें कॉमन की, हुण देखो ये कॉमन की आ बी, तो बच की गया ए सी ए प्लस सी इक्वल टू एम बी। इतने कॉमन की है सी, तो बच गया ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू एच सी। ये याद रख लो, सिंपल है। ए क्रॉस बी दा होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए बी, ये लिग्रांजी आइडेंटिटी तो ही जिदा अगे अगे प्रूफ हो जाना, तुसीं आराम नाल कर लेना।
सौखे है क्वेश्चन। एक ये देख लो कि जो मैं तुम्हें दसिया साइड्स रिप्रजेंट कर रही हैं, ठीक है, जिदा पोजीशन वैक्टर है नॉन कोलिनियर रिस्पैक्टिवली शो करना ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी। इन्हें तुम याद रखना है परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। ये डायरैक्ट रिजल्ट है ने, सो इन्होंने लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन करने वाला थोड़ा लिख के कोशिश करियो, ठीक है। प्रूव दैट द नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग 3 पोजीशन वैक्टर है ने, जे वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर लाई करते हैं डायरैक्शन ऑफ कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, ठीक है। सो ये इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैं तुहानू सारे दस्से इंपॉर्टेंट है, तक तो बहुत इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। ये तुसीं देख लियो, तुहाडे लई चॉइस आ, मैं छड्ड रही, बट जिहड़े मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोले लाइक लैग्रैंज आइडेंटिटी एंड कई होर भी मैं दस्सिया तुहानू बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नाल करियो, ठीक है। सो ये कल ना जो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।